निर्णय भी क्यों नहीं लेता है? कभी हमने भी तो गंभीरता दिखाई नहीं है ना, हमारी सहनशीलता को वो समझता है कि ये तो ना जाने क्या है, जबकि ये समझते नहीं है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की ताकत और खादिमों की ताकत। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। 25 जमात-उस-सानी से जो है आसन अक़दस का टाइम टेबल चेंज हो जाता है। जो दोपहर 3 बजे खिदमत होती थी वो शाम मगरिब बाद खिदमत होती है। 28 जमात-उस-सानी को मज़ार अक़दस पे जो साल भर का संदल लगा हुआ होता है, संदल पेश किया हुआ होता है, खुद्दाम ख्वाजा उसको उतारते हैं और ज़ायरीन ख्वाजा में पेश करते हैं। 15 से अगर 29 को चांद हो गया तो उर्स की परंपराएं रस्में शुरू हो जाती हैं और 2 गुस्ल होते हैं। देखिए ये जजमेंट है, बाकायदा कोर्ट का जजमेंट भी है, डिक्री भी है, बाकायदा जजमेंट और डिक्री है। आप लोग देखिएगा जजमेंट और डिक्री में ये है कि 2 गुस्ल होते हैं हुजूर गरीबनाथ के। 1945 का ये डिक्री है, ठीक है ना, सूट नंबर 49495 इस तरह की डिक्रीज है जिसमें साफ है, आप लोग देख लीजिएगा कि 2 गुस्ल होते हैं। एक शाम को मगरिब के बाद होता है जो सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा गुस्ल को देते हैं सिर्फ, और एक रात होता है रात को 1 बजे बाद जिसमें 7 खुद्दाम ख्वाजा हद बारीदारान में से होते हैं, एक बारीदार होता है और एक दीवान साहब आते हैं। तो ये आप सब भरम दूर करने के लिए कि 2 गुस्ल होते हैं, एक में सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा, एक में दरगाह दीवान के साथ 7 खुद्दाम ख्वाजा, एक बारीदार होते हैं जो एक साथ हद बारीदारान में से होते हैं। अच्छा, छठी रजब, मेन छठी रजब है भाई, और उसकी जो रसूमात है बरसों से सदियों से आज तक मज़ार अक़दस पे होती है, जिसमें के शजराए तरीकत पढ़ा जाता है, जिसे स्पिरिचुअल जिनोलॉजी कहते हैं। शजराए तरीकत क्या होता है? उसमें उनके पीरों के नाम आते हैं। हजरत अबू इसहाक शामी जो चिश्तिया सिलसिले के बानी थे, वहां से शजराए तरीकत स्पिरिचुअल जिनोलॉजी शुरू होती है। हुजूर गरीबनाथ के जितने भी मुर्शिद ऊपर तक हैं उनके नाम लिए जाते हैं, नीचे वालों के नाम लिए जाते हैं। शजराए तरीकत स्पिरिचुअल जिनोलॉजी, अपने गुरुओं का नाम लिया जाता है, रूहानी गुरुओं का, स्पिरिचुअल गुरुओं का। उसके बाद फरियाद पढ़ी जाती है, उसके बाद सलातो सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ा जाता है, और उसके बाद तमाम मुल्क के लिए, आलम इंसानियत के लिए, आलम इस्लाम के लिए, दीन दुनिया और अकीदतमंदान ख्वाजा के लिए, ज़ायरीन ख्वाजा के लिए दुआ खैर की जाती है, जो खुद्दाम ख्वाजा 813 साल से करते आ रहा है, जो मज़ार अक़दस में की जाती है। इसी को असल उर्स कहा जाता है, जो सुबह 10:30 से 12 बजे के दरमियान होती है, जब हमारे खानदान के बुजुर्ग जमा हो जाते हैं। मौसम के हिसाब से रहता, सर्दियों में होता है तो थोड़ा देर हो जाती है। वो उर्स की रस्में होती है। इसे छोटा कुल कहते हैं। बड़ा कुल कहते हैं 9 रजब को, और बड़े कुल में क्या होता है? आखिरी गुस्ल होता है जो मज़ार अक़दस पे सुबह 9 बजे, रात को 9 रजब को सुबह 9 बजे खुद्दाम ख्वाजा मज़ार अक़दस का गुस्ल देते हैं। उसके साथ ही उर्स का समापन हो जाता है, उर्स इख्तिताम पजीर हो जाता है, उर्स शरीफ कंक्लूड हो जाता है। उसी को उर्स कहते हैं। जन्नती दरवाजा जो है ज़ायरीन ख्वाजा के लिए खोला जाता है, जो साल में 4 बार खुलता है, 2 ईदैन पे, ईद अल फितर, ईद अल अदा पे, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हरवनी के लिए, और छठी रजब को जन्नती दरवाजा 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है। ये ज़ायरीन ख्वाजा के लिए खोला जाता है, जो खुद्दाम ख्वाजा खोलते हैं, जिनकी जिस दिन बारी होती है कलीद बदार वो खादिम होते हैं, और खुद्दाम ख्वाजा ही बंद करते हैं। और हम उनसे भी कहते हैं जो पॉलिटिकल चादरें आती हैं कि भीड़ से पहले आप 2-3 रजब तक आ जाएं, ताकि ज़ायरीन ख्वाजा को कोई परेशानी ना हो। दरगाह कमेटी 2 साल से नहीं है, सिर्फ कागजों पे एडमिनिस्ट्रेशन दरगाह कमेटी को एंटरटेन करता है, समझे? वो समझता है विश्राम स्थल से ज़ायरीन ज्यादा तो खादमों के घरों पे रुकते हैं। 50,000 से ज्यादा ज़ायरीन होते हैं, खाने का, रहने का, उनको ज़ियारत का हम इंतजाम करते हैं। ये विश्राम स्थल तो अभी कुछ सालों से बने, होटलें कुछ सालों से आई हैं। किंग एडवर्ड मेमोरियल पहले थी, उससे पहले तो 700 साल तक तो खादमों के घरों पे रुकते थे, और आज भी रुकते मेहमान। दरगाह के मेन रोड का नाला आज तक सही नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक आई वॉश है, फॉर्मेलिटी है, कुछ भी नहीं है। प्रशासन की मीटिंग है, लाइटें चारों तरफ नहीं है, एक तमाशा है। प्रशासन की मीटिंग क्या है? एक प्रशासन है, एक विंडो ड्रेसिंग है, सिंपल जिसे कहते हैं ना, आई वॉश है, नथिंग एल्स। प्रशासन आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्यों? निर्णय भी क्यों नहीं लेता है? कभी हमने भी तो गंभीरता दिखाई नहीं है ना, हमारी सहनशीलता को वो समझता है कि ये तो ना जाने क्या है, जबकि ये समझते नहीं है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की ताकत और खादिमों की ताकत क्या है। लेकिन हम कहते हैं यार चलो चलाओ, आराम से चलने दो, इसको सीरियसली नहीं लेते। हम चाहें तो बहुत सीरियस इशू क्रिएट कर सकते हैं इस बात पे, हमें क्षमता भी है अल्हम्दुलिल्लाह।
बड़ी ही शान और शौकत के साथ ये उर्स मनाया जाता है और इस साल भी मनाया जाएगा। किसी भी अफवाहों पर, किसी भी उस पर ना जाएं और गरीब नवाज के आशिक, गरीब नवाज के चाहने वाले, गरीब नवाज के परवाने, गरीब नवाज के चाहे वो कैसा ही दौड़ रहा हो, गरीब नवाज के आशिक, गरीब नवाज के चाहने वाले हर वक्त गरीब नवाज के उर्स में यहाँ पर आते हैं। हम गरीब नवाज के जितने भी आशिक हैं उनके दुआएं करते हैं, गरीब नवाज उनको शादो आबाद रखे, उनको हर बला आफात से महफूज रखे, इज्जतें, बरकतें, दौलतें, शोहरतें अता फरमाए। सरकार सबके मकसद मुरादों में कामयाबी अता फरमाए। हमारे हिंदू भाइयों को भी हम दावत देते हैं, मुसलमान भाइयों को भी दावत देते हैं, सिख भाइयों को भी दावत देते हैं, ईसाई भाइयों को भी दावत देते हैं, क्योंकि सब गरीब नवाज के शदाई हैं, सब गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। हम सबसे अपील करते हैं दुनिया के कोने कोने पर जो गरीब नवाज के शदाई हैं, जो गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, उस शरीफ में हाजिर हों।